नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा जीके में जलवायु और मिट्टी से संबंधित लगभग जो है 80 क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं पहले भी जो है HSC के एग्ज़ामों में ये पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो जल्दी ही CET एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, 3, 2, 4 या 5। तो हरियाणा में जो ऋतुएं जो हैं ये रहेगी ऑप्शन ए 3। तो हरियाणा में जो ऋतुएं ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ये जो ग्रीष्म ऋतु जो है इसका समय मार्च महीने के 20 से जून के आखिर तक रहता है और औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। दूसरी है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय जुलाई का जो महीना है उससे लेकर सितंबर तक होता है, और इसमें जो औसत जो वर्षा मानी गई है 30 से 110 सेंटीमीटर तक मानी गई है। तीसरी जो ऋतु है ये आपकी शीत ऋतु है, और शीत ऋतु का जो समय ये सितंबर महीने के 20 से लेकर मार्च तक का माना गया है, और इसमें जो तापमान है ये 12 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 3 ऋतुएं हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है, 7, 12, 15 या 20 डिग्री। तो औसतन जो तापमान जो यहाँ पर माना गया है शीतकाल में अर्थात सर्दी में 12 डिग्री तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में ग्रीष्म काल में औसतन तापमान कितना रहता है। तो यहाँ पर गर्मियों में 20 डिग्री, 25, 30 या 35 डिग्री। तो ग्रीष्म काल में जो यहाँ पर तापमान मापा गया है ये 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सूची 1 जो है 2 से मिलान करना है। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। ग्रीष्म ऋतु ये रहेगी मार्च से जून। उसके बाद है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु ये रहेगी आपकी सितंबर से मार्च, और वर्षा ऋतु ये है आपकी जुलाई से सितंबर तक। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, और कितनी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कौन सा भाग है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी। और ये जो यहाँ पर भाग जो माना गया है ये आपका उत्तर पूर्वी भाग माना गया है। ये जो आपका ये पंचकुला वाला जो क्षेत्र है मोरनी वाला, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी। तो सबसे न्यूनतम जो वर्षा मानी गई है ये आपके दक्षिण पश्चिमी भाग में मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा प्रदेश में वर्षा का जो वार्षिक औसतन है ये कितना होता है। तो वार्षिक औसतन 20 से 30, 60 डिग्री से 80, 40 से 60 या 70 से 90। तो हरियाणा प्रदेश में वर्षा का जो वास्तविक औसतन जो ये माना गया है हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेंटीमीटर तक। ये यहाँ पर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा प्रदेश में वर्षा ऋतु का जो समय है ये कितना है, कब से कब तक है। तो वर्षा ऋतु का जो यहाँ पर समय है ये आपका जुलाई के लगते हैं, अर्थात प्रारंभ जुलाई से मध्य सितंबर तक। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली कौन सी मानसूनों से होती है, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिम पूर्वी, इनमें से कोई सा भी नहीं है।
तो हरियाणा में वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो यहाँ पर मानसून है, इसमें ये माना गया है आपका ऑप्शन ए को, दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश में शीतकाल में वर्षा जो है ये किन विक्षोभों के कारण होती है? तो सर्दियों में जो वर्षा होगी पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी विक्षोभों के कारण। तो सर्दी में जो यहाँ पर वर्षा होगी ये मानी गई है आपके पश्चिमी विक्षोभों के कारण। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो सबसे शुष्क जो क्षेत्र है इनमें कौन सा माना गया है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर रोहतक। हरियाणा का सबसे शुष्क जो यहाँ पर क्षेत्र है ये महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, व्यापारिक पवन, दक्षिण पश्चिमी मानसून या पछुआ पवन। तो जुलाई से सितंबर महीने के मध्य में यहाँ पर जो वर्षा होगी ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पवनें हैं उनके द्वारा होती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के सबसे अधिक जो गर्म महीने हैं ये इनमें से कौन से हैं? जुलाई अगस्त के, मई जून के, अप्रैल मई के। तो हरियाणा के सबसे अधिक गर्म महीने जो यहाँ पर माने गए हैं ये मई जून वाले माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के अधिकांश भाग की जो जलवायु है इसका स्वरूप किस प्रकार की है? यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण, आर्द्र उष्ण, आर्द्र उपोष्ण या शुष्क उष्ण। हरियाणा का अधिकांश भाग जो है इसकी जो जलवायु मानी गई है ये उपोष्ण और स्टेपी मानी गई है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के समीप के क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ये जो मौनी की पहाड़ियाँ हैं पंचकुला वाली, ये शिवालिक का क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के समीप के क्षेत्र की जलवायु आर्द्र उपोष्ण, शुष्क उपोष्ण या आर्द्र उष्ण। तो वर्षा सबसे ज़्यादा जहाँ वहीं पर होती है तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, आर्द्र उष्ण। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तरी भाग की औसत वर्षा कितनी है प्रत्येक क्षेत्र की? 250 सेंटीमीटर, 100 या 150 सेंटीमीटर। तो उत्तरी भाग की जो औसत वर्षा यहाँ पर मानी गई है 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी, आर्द्र उपोष्ण, टुंड्रा या ए और बी दोनों। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर जलवायु मानी गई है ये ए और बी में दोनों में मानी गई है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा औसत रूप में 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100, 25 से 38 या 85 से 100 सेंटीमीटर। हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा 25 से 38 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए ये विशेष रूप से अच्छी है? चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा के लिए। तो यहाँ पर जो माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन बी, गेहूं के लिए जो है ये अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा का आर्द्र उपोष्ण जलवायु वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अरावली के समीप का क्षेत्र, शिवालिक के समीप का पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र या इनमें से कोई सा भी नहीं। हरियाणा का जो आर्द्र उपोष्ण जलवायु वाला जो यहाँ पर क्षेत्र माना गया है हमारा ये ऑप्शन बी में रहेगा, शिवालिक के समीप का पहाड़ी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लू चलने वाला जो महीना ये कौन सा माना गया है जिसमें इनमें लू चलती है? अप्रैल मई का, अगस्त सितंबर मई जून या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हरियाणा में जो लू चलने वाला जो महीना माना गया है ये मई जून वाला माना गया, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी मानी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लू सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है?
दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। हरियाणा में लू से सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र है ये आपका रहेगा दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है हरियाणा में का CAW प्रकार की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों के समीपवर्ती क्षेत्र में कितनी चौड़ी परत में पाई जाती है? 72, 20, 30 या 40 किलोमीटर में। तो इस प्रकार की जो जलवायु जो है शिवालिक पहाड़ियों के समीपवर्ती जो क्षेत्र में पाई गई है तो यह रहेगी 72 किलोमीटर में। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु विविधता का जो प्रमुख कारण है इनमें से कौन सा माना गया है? समुद्र से दूरी का होना, हरियाली की कमी का होना, मानसून की कमी या इन सभी का होना। तो हरियाणा की जलवायु विविधता का जो मुख्य यहाँ पर कारण माना गया है ये समुद्र से दूरी का होना माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर इसमें जो सत्य कथन जो हमारा ये इन सभी को माना गया है। हिमाचल सीमा से लगते हरियाणा के उत्तरी भाग क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। हरियाणा के अधिकांश भाग की उपोष्ण स्टेपी जलवायु है। हरियाणा में 3 ऋतुओं की उपलब्धता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो हरियाणा की जो यहाँ पर जलवायु जो मानी गई है ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो महीना है, पछुआ, व्यापारिक, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी विक्षोभ। और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा की जो जलवायु है इसे कहा गया है आर्द्र, आर्द्र मरुस्थलीय, आर्द्र तथा मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। हरियाणा की जो यहाँ पर जलवायु कही गई है ये आर्द्र भी है और मरुस्थलीय के बीच की जलवायु भी है। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु की जो विशेषता है इनमें से किस प्रकार की मानी गई है? ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान का होना, बाष्पीभवन की अधिकता का होना, ए और बी है या इनमें से कोई सभी नहीं है। तो हरियाणा की जलवायु की जो यहाँ पर विशेषता मानी गई है हमारा एक ऑप्शन सी, ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान का होना और बाष्पीभवन की अधिकता का होना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा में शीतकाल में जो औसत तापमान है ये कितने डिग्री तक रहता है? 12 डिग्री, 8, 16 या 14 डिग्री सेल्सियस तक। तो हरियाणा में शीतकाल में जो औसत जो यहाँ पर तापमान माना गया है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 12 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है तो ये कितने सेंटीमीटर तक होती है? 15 से 25, 25 से 28, 22 से 30 या 35 से 40 सेंटीमीटर तक। तो ये जो दक्षिणी जो भाग है इसमें अधिकतम वर्षा जो है आपकी मानी गई है ये 25 से 28 सेंटीमीटर तक मानी गई है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी में। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी वर्षा होती है शिवालिक पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है इसमें मानी गई है और ये वाला जो एक क्षेत्र है यह आता आपका उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो ये भाग कौन सा है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। तो ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क जो हवाएं चलती हैं ये रहेंगी दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? तो सबसे अधिक गर्म महीने आपके ये मई जून वाले माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है तो ये किस प्रकार की है? जैसा कि आपको पता है हरियाणा को लैंडलॉक जो राज्य जो है ये माना गया है। तो यहाँ पर जो इसमें सेंसर हमारा
ये ऑप्शन सी को माना गया है समुद्र से दूरी का होना। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर एक सही कथन इनमें से नहीं है, और ये कौन सा है। तो सही कथन यहाँ पर एक नहीं है, और ये माना गया है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी। हरियाणा के अधिकांश भागों में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सही इसमें नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है, और हरियाणा में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ये सही, तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये सी जो है यहाँ पर ये इनसे अलग है। नेक्स्ट जो हमारे पर क्वेश्चन है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 2, 3, 4 या 5 प्रकार की। तो ये जो यहाँ पर कोपेन जो है, इनके अनुसार जो हरियाणा में जलवायु बताई गई है, तो इनके अनुसार 2 प्रकार की बताई गई है। नेक्स्ट है हरियाणा की गणना की जाती है। तो किस प्रकार के राज्य में गणना होती है, और ये जो गणना मानी गई है ये कम वर्षा वाले जो राज्य है इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। 100, 50, 150 या 200 सेंटीमीटर, और ये है ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा का अधिकतम भाग इनमें से मृदा प्राधान्य है। तो कौन सा भाग है ये, कच्छारी, मरुस्थली, रेतली या फिर दोमटी मृदा। और इसमें माना गया है आपका ऑप्शन सी, रेतली दोमट मिट्टी, या फिर आप मृदा कह सकते हैं। तो इस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बलुआ मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, लैटराइट या बलुई चिकनी मिट्टी। तो मोरनी की पहाड़ियां हैं, और उस वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी ये लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पीले भूरे रंग की, पथरीली, रेतली या बलुई दोमट मृदा। तो हरियाणा का जो मैदानी भाग है इसमें मुख्य रूप से जो मृदा पाई जाती है आपकी ये पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट है कौन सा जिला लवणता से ग्रसित है, जहाँ पर ये नमकीन आप कह सकते हैं, नमकीन मिट्टी लवणता से ग्रस्त है। पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी या ये सभी। तो लवणता वाली जो यहाँ पर मानी गई है ये सभी मानी गई है, हिसार, रोहतक और ये भिवानी की। नेक्स्ट है लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। रेहे, कल्लर, ए और बी या इनमें से कोई सभी नहीं। तो इसे जो रेहे और कल्लर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर जसवीर सिंह ने कौन सी मृदा को 2 भागों में बांटा है। अत्यंत हल्की मृदा, हल्की मृदा, मध्यम या भारी मृदा में। तो इन्होंने जो यहाँ पर 2 भागों में जो इसको बांटा था तो ये आपकी हल्की मृदा है। नेक्स्ट है मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5 में। तो मध्यम वाली को भी बांटा गया है 3 भागों में, ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है झीरका के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हल्की दोमट, मोटी दोमट या हल्की मृदा। तो झीरका का जो क्षेत्र है इसमें जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है ये मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है इनमें से किस मृदा को खद्दर कहा जाता है, जो ज़्यादा उपजाऊ मानी गई है। खद्दर, अत्यंत हल्की मृदा, सामान्यतः भारी, मध्यम मृदा या हल्की मृदा। तो खद्दर जो यहाँ पर इसमें माना जो ज़्यादा पानी वाला जो क्षेत्र है उसे खद्दर माना गया है, क्योंकि वहाँ की पानी अधिकता होती है और मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, सामान्यतः भारी मृदा को।
नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा के किस जिले में 16 नामक कठोर चीका मिलता है? तो इसमें से 16 नामक कठोर चीका ये कहाँ पर मिलता है? थानेसर, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र में। और यह रहेगा आपका ऑप्शन ए में, थानेसर में। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का ये कौन सा भाग यहाँ पर रेतला है? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी भाग? तो रेतला जो भाग है ये माना गया है पश्चिमी भाग को। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से धूर व कल्लर प्रभावित जो जिले हैं ये कौन से हैं? हिसार, वायु और भी दोनों, इनमें से कोई से भी नहीं। यहाँ पर कुछ मिस है, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी आपका, इनमें से कोई सभी नहीं। नेक्स्ट है, कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? तो कृषि विभाग के द्वारा हरियाणा में उपमंडलीय स्तर पर 10, 20, 30 या 40, और इसमें मानी गई है ये 30। नेक्स्ट है, हरियाणा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितने उपमंडलों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5 में? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मृदा को डाक्कर के नाम से भी जाना जाता है? गिरिपादिया, हल्की, मध्यम या भारी मृदा? तो डाक्कर एक होती है खादर, एक होती है बांगर, और खादर जो है इसी का दूसरा नाम है ये डाक्कर। तो डाक्कर के नाम से इनमें से जान जाती है। तो ये मिट्टी किस प्रकार की होती है? और ये आपकी भारी मृदा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? गिरिपादिया, भारी, शिवालिक या चट्टानी तल की मृदा में? और ये रहेगा शिवालिक या मृदा में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI हरियाणा के किस शहर में है? यमुनानगर, नूंह, करनाल या कुरुक्षेत्र में? तो ये है आपका करनाल में, मिट्टी शोध अनुसंधान संस्थान और NDRI, ये आपके करनाल में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 1985, 88, 78 या 1969 में? तो ये जो CSSRI जो है इसकी जो स्थापना जो यहाँ पर मानी गई है ये 1969 में मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मैदानी भाग की जो मिट्टी है ये इसका स्वरूप किस प्रकार का है? पीले भूरे रंग की है, रेतली है, पथरीली है, ये इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो मैदानी भाग की जो मिट्टी है ये पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, अत्यंत हल्की मृदा के विषय में सत्य कथन है? भारी मात्रा में अप्रदन का होना, वनस्पति तत्वों का अभाव होना, चूने की आवश्यकता, या इन सभी का होना? तो अत्यंत हल्की मृदा के बारे में जो यहाँ पर बातें हैं ये सभी सही कही गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी की जो महत्वपूर्ण उपनदी है ये कौन सी है? और ये भी क्वेश्चन, ये नदी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन? और यहाँ पर माना गया है आप टांगरी नदी को। नेक्स्ट है, भूमि संरक्षण का जो उद्देश्य इनमें से क्या है? ऊपरी सतह की सुरक्षा करना, मृदा प्रदन को रोकना, अत्यधिक जल भराव को रोकना, या इन सभी का होना? तो भूमि संरक्षण से जो उद्देश्य यहाँ पर माना गया है ये इन सभी कामों से माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अप्रदन से प्रभावित है? 15 लाख, 10, 6 या 20 लाख हेक्टेयर? तो वायु अप्रदन से जो प्रभावित क्षेत्र माना गया है ये 10 लाख हेक्टेयर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है?
तो चूने की मात्रा ये कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक होती है? हल्की, अत्यंत हल्की, मध्यम या सामान्य भारी में? तो चूने की जो यहाँ पर मात्रा मानी गई है अत्यंत हल्की जो मिट्टी होती है इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के निमन जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी भिवानी, हिसार, रोहतक या यमुनानगर में? तो ये आपकी इस प्रकार की जो मिट्टी है ये यमुनानगर जो जिला है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्न भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या पश्चिमी भाग में? तो हरियाणा का ये कौन सा भाग है जिसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है और इस प्रकार की मिट्टी है ये मध्यवर्ती भाग में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्न भाग में हल्के भूरे रंग की रेतली मिट्टी पाई जाती है। तो हल्के भूरे रंग की और रेतली मिट्टी है दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी भाग में? और इस प्रकार की जो मिट्टी मानी गई है ये दक्षिण पश्चिमी भाग में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक कथन सत्य है तो ये कौन सा है? गुड़गांव जिले की मिट्टी विविध स्वरूप वाली है। रोहतक जिले की मिट्टी चिकनी में उपजाऊ है, अत्यंत हल्की, मृदा बलुआ प्रधान दोमट मृदा है या ये सभी है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, इन सभी का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसड़ी कहा गया है। तो ये रोसड़ी मिट्टी किसे कहा गया है? रेतली, दोमट, जलोढ़ या इनमें से कोई सी भी नहीं? तो रोसड़ी जो यहाँ पर मृदा जो है मिट्टी ये कहा गया है दोमट मिट्टी को। नेक्स्ट है इनमें से एक कथन सत्य है और ये सत्य कथन इनमें कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें सत्य कथन माना गया है ये इन सभी को माना गया है। अत्यंत हल्की मृदा सामान्यतः शुष्क प्रदेश की है। अत्यंत हल्की मृदा में वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। अत्यंत हल्की मृदा में चूने की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोसड़ी जो मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है? झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी या इन सभी में? तो इस प्रकार की जो यहाँ पर मिट्टी जो है ये इन सभी में पाई जाती है, झज्जर, रेवाड़ी और गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कृषि प्रणाली सुधार के जो लक्षण है इनमें से कौन से हैं? खेतों की मेड़बंदी करना, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, झूम खेती का होना या इन सभी का होना? तो कृषि प्रणाली सुधार के जो यहाँ पर लक्षण माने गए हैं ये इन सभी से माने गए हैं। मेड़बंदी करना, सीढ़ीनुमा खेत बनाना और झूम खेती करना। अगला क्वेश्चन है इनमें से निम्न प्रकार की मृदा शुष्क भूमि के लिए अच्छी समझी जाती है? हल्की, मध्यम, भारी या गिरिपादी मृदा? तो शुष्क भूमि के लिए यहाँ पर जो अच्छी मानी गई है ये हल्की मृदा होती है। नेक्स्ट है बालू का स्तूपों की प्रधानता निम्न मिट्टी की विशेषता है? हल्की, मध्यम, भारी या गिरिपादी मृदा? तो बालू का स्तूपों की जो प्रधानता है तो इनमें मिट्टी की जो विशेषता मानी गई है ये हल्की मृदा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न को रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। तो ये किस प्रकार की मिट्टी कहा गया है? किस प्रकार को कहा गया है? तो मृदा प्रदन, लवणता, क्षारीयता इन सभी का होना। तो रेंगती हुई जो यहाँ पर मृदा जो है मृत्यु ये कहा गया है मृदा प्रदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न क्षेत्र में गिरिपादी मृदा को घर कहा गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गिरिपादी मृदा को घर कहा गया है भिवानी, कालका, हिसार, रोहतक में और ये कहा गया है कालका में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने प्रतिशत भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? 32, 40, 48 या 12%? तो लवणता और क्षारीयता से जो ग्रसित जो भूमि मानी गई है ये 32% मानी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा लवणता और क्षारीयता के लक्षणों को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? रेह, कलर और भी या इनमें से कोई से भी नहीं? लवणता और क्षारीयता के लक्षणों को स्थानीय भाषा में जो कहा गया है ये रेह और कलर कहा गया है। नेक्स्ट है मृदा की उर्वरता में कमी का कारण क्या है? मृदा प्रदन का होना, अत्यधिक जल भराव का होना, लवण व क्षारीयता का होना या इन सभी का होना? तो
मृदा की उर्वरता में कमी का जो होने का यहाँ पर कारण माना गया है, इन सभी को होना माना गया है। मिट्टी जो होती है उसका ऊपर के भाग का कटाव होना, अत्यधिक जल भर जाना और लवणता और क्षारीयता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न प्रकार की मृदा में बालू, मृत्तिका एवं सिल्ट का एक समान भाग पाया जाता है। हल्की दोमट मृदा, भारी दोमट मृदा में, बलुई दोमट मृदा में या गिरिपादीय मृदा में। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी जो है बलुई दोमट मृदा, इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में लवणता क्षारीयता से ग्रसित क्षेत्र एक नहीं है। जज्जर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी या गुरुग्राम। तो लवणता और क्षारीयता से ग्रसित जो क्षेत्र इनमें से नहीं है तो ये कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से एक कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन जो है इनमें ये कौन सा माना गया है, और सत्य कथन जो है यहाँ पर रहेगा ये सभी। शिवालिक मृदा कालका व नारायणगढ़ जो क्षेत्र इसमें पाई जाती है। राज्य में मध्यवर्ती क्षेत्र में दोमट मृदा पाई जाती है और हरियाणा के दक्षिण में पथरीली व रेतली जो मृदा है ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का निम्न प्रतिशत भाग कटाव, लवणता, सेम व क्षारीयता से ग्रसित है। 50, 10, 20 या 30%। तो ये भूमि कटाव, लवणता, सेम मतलब ज़्यादा नमी, क्षारीयता, तो इनसे ग्रसित जो यहाँ पर क्षेत्र जो माना गया है ये 50% माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कितना हेक्टेयर क्षेत्र वायु कटाव से ग्रसित है। 12, 25, 2 या 4 लाख। तो वायु कटाव से जो ग्रसित यहाँ पर माना गया है ये 12 लाख माना गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से एक कथन गलत है, तो ये कौन सा है। तो यहाँ पर एक गलत कथन है और आपका ये ऑप्शन ए में माना गया है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो अन्य आए हैं, शिवालिक मृदाएं पंचकुला की कालका और अम्बाला, नारायणगढ़ जो तहसील इसमें पाई जाती है। राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र में दोमट मृदा पाई जाती है और हरियाणा के दक्षिण भाग में पथरीली व रेतली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये गलत है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 जो है इसे 2 के साथ मिलान करने का है। और सूची 1 और 2 में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को। सामान्यतः भारी मृदा ये कहा गया है सिल्ट युक्त। बहुत भारी मृदा ये है आपकी चीका मुक्त सिल्ट। मध्यम मृदा सुप्रवाहित व उपजाऊ और हल्की मृदा जो है ये आपकी माना गया है बालू की प्रधानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में घर एवं कंधी कहा गया है। तो ये किस प्रकार की है, गिरिपादिया, रेतली, दोमट या इन सभी को। और ये है आपका ऑप्शन ए गिरिपादिया मृदा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।